आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की। क्या मान गए हैं नागर? जी हाँ, जो इन दिनों नाराज चल रहे थे, क्या वो मान गए? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी लगता है कि खत्म हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ तस्वीरें सामने आई जो बयां करती हैं। दिल्ली से वापसी के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ वो सीएम हाउस पहुंचे थे, जहां पर देर रात 2 बजे उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुलाकात बेहद खास है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री नागर सिंह चौहान समेत सभी चारों लोग जो है हंसते मुस्कुराते नजर आए। मुलाकात और मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है, समझिए आप। बता दें कि नागर सिंह चौहान वन एवं पर्यावरण विभाग की कमान वापस लिए जाने के बाद नाराज चल रहे थे, क्योंकि ये विभाग कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को दे दिया गया। नाराजगी सी बात की थी कि कांग्रेस के नेताओं को तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन पहले से भाजपा के ऐसे तमाम लीडर्स बैठे हैं, उनसे क्यों विभाग छीन लिया? पहले तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ने को लेकर बयान दिया, कहा था कि मैं कैबिनेट से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में पूरा दिन बिताया, दिल्ली से वापस लौटते हैं और देर रात ही मुलाकात होती है। मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद है, और ये मुस्कुराती तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। क्या मुस्कुराहट के पीछे नागर सिंह चौहान का दर्द छिपा था, या फिर इस मुलाकात के बाद बात बन गई है? क्या माना जाए इसे? और चलिए इस खबर पर ये तस्वीरें आखिर क्या कुछ कहती है, ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, मुस्कुराहट और मुलाकात के पीछे की क्या वजह आप देखते हैं? क्या समझा जाए इन तस्वीरों से? क्या नागर वाकई मान गए हैं? देखिए, तस्वीरें जो कह रही हैं उसका कितना सच है, तस्वीरों को आप ये भी कह सकते हैं आधी हकीकत आधा फसाना। दरअसल हम देखें तो नागर सिंह चौहान जो हैं, जो पूरा घटनाक्रम है वो बताता है कि इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। उनके पीछे कोई ना कोई बैकअप बड़ी लीडरशिप का है, जो कि जिस तरह से प्रकरण की शुरुआत हुई, अचानक वो मुखर हुए। जबकि रामनिवास रावत को जिस दिन वन विभाग का प्रभार दिया गया था, उसके 12 घंटे बाद जो है नागर सिंह चौहान ने अपना मोर्चा खोला है। उसके बाद में पूरे दिन घटनाक्रम चलते रहा, फिर उनको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में कल अगर पूरे दिन वो रहे हैं, देर शाम दिल्ली से लौटे हैं और रात्रि के लगभग 11:40 पर सीएम हाउस पहुंचे थे। सीएम हाउस में वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा दोनों मौजूद थे और इन तीनों की मौजूदगी में जो है चर्चा हुई है नागर सिंह चौहान के साथ में। दरअसल इस बीच में दिल्ली से जो भी मैसेज नागर सिंह चौहान को दिया गया वो साफ तौर पे ये था कि इस तरह से आपने जो बयानबाजी की है वो ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको अनुशासनहीनता माना है। और यही कारण है कि नागर सिंह चौहान उसके बाद बैकफुट पर आ गए। पहले तो वो बोल रहे थे कि अपनी पत्नी का भी इस्तीफा दिला देंगे, खुद का भी इस्तीफा दिला देंगे। इस बीच में उन्होंने एक वीडियो जारी किया, मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की और खुद को विधायक बताया। हालांकि इस्तीफा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। देर रात जब वो मुख्यमंत्री से मिले हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रस्ताव उनके पास आया होगा कि किसी एक बेहतर जिले की कमान आपको दे दी जाएगी। प्रभार के जिलों में विभाग आपको ज्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली ने कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना दिया है और मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा पुचकार दिया है। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं वो जो मुस्कान है वो थोड़ी सी जरूर आई होगी मुख्यमंत्री से चर्चा करके, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव भी वो महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर हम आज सुबह के अपडेट्स बता दें तो वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं। खबर यह है हमारे पास जो उनके करीबियों से आई है कि वो गुजरात अपने गुरु के पास मिलने गए हैं। कहीं ना कहीं अब धम्मम शरणम गच्छामी हो रहे हैं, यानी कि अब वो वहां से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि दिल्ली का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मान गए हैं ये नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनको इतना जरूर कर दिया गया है कि अब उनके बागी तेवर नहीं दिखेंगे जी। लेकिन अनुराग, सस्पेंस तो दिल्ली में ही बरकरार है। दिल्ली वो पहुंचते हैं, पूरा दिन दिल्ली में बिताते हैं, किससे मुलाकात हुई इसकी खबरें अब तक सामने नहीं आई हैं। क्या वरिष्ठ नेताओं से मिले थे, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी? दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि वापस लौटते उन्हें रात को 2 बजे सीएम हाउस जाना पड़ गया? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, दिल्ली में कल बजट आया है। किसी भी बड़े नेता के पास इतना समय था नहीं कि वो मुलाकात करें, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर कोई अन्य नेता। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो बात है या जो खबर है वो भूपेंद्र यादव के माध्यम से उनको समझाया गया है नागर सिंह चौहान को।
और कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक साफ संदेश दिया। भूपेंद्र यादव के संदर्भ में ये बात आप समझ लीजिए कि वो बड़े तेज तर्रार लीडर हैं और बहुत स्पष्ट संदेश देते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आपको मंत्री रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए, लेकिन इस तरह की चीजें करेंगे तो आपको हटाया भी जा सकता है। और शायद कहीं ना कहीं यही मैसेज था। और उसके बाद नागर सिंह चौहान ने थोड़ी सावधानी बरती, खुद को विधायक बताया, कहीं ये संदेश न चला जाए कि उनको हटा दिया गया है। हालांकि उसके बाद उनको अभी तक के हटाया नहीं गया, इस्तीफा नहीं लिया गया। पर दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात उतनी जरूरी नहीं थी जितना भूपेंद्र यादव का संदेश, जो जानकारी हमारे पास में है। और उस संदेश ने काफी काम किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार दोनों के लिए राहत की तस्वीरें देर रात सामने आई हैं, जब नागर सिंह चौहान सीएम हाउस में तीनों बड़े नेताओं के साथ मुस्कुराते नजर आए। जी बिल्कुल अनुराग, और ये मुस्कुराहट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि मुस्कुराहट के बाद कांग्रेस को तो संदेश यहाँ पर मिल गया है कि भाजपा में सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।